यादव की सभा कहीं भी हो, लेकिन हमें वहाँ कुछ खास मेहमान और कुछ खास चेहरे देखने को मिलते हैं। पूर्व सैनिक ऐसे हैं जो हमें हर सभा में उनके देखने को मिलते हैं। आखिरकार इस बार भी वो यहाँ मौजूद है, उन लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद, आप लोग हर सभा में हमें देखने को मिलते हैं, क्या मुद्दा लेकर आते हैं? मैं आपसे सच बोलूं, अब तो ये याद करते हुए डर लगता है कि हम किसान के बेटे हैं और फौज के जवान। ऐसा क्यों? क्योंकि जय जवान जय किसान, अब मर जवान मर किसान बन चुका है। आप देख लीजिए कहीं पे भी आज की तारीख में एक छोटा बच्चा जब वो 10-12 साल का होता है तो खेत में तार बने रात में सोने चला जाता है। अभी नवंबर है, अभी देखिएगा दिसंबर, जनवरी, फरवरी किसान और किसान के बेटे खेत में सोएंगे। जब रात भर खेत में सांड से खेत बचाएंगे, क्या पढ़ाई लिखाई करेंगे, क्या नौकरी का रोजगार मिलेगा? और नौकरियों की हालत अभी आप देख रहे हो इलाहाबाद में क्या हालत है। वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि एग्ज़ाम एक पाली में करा दो, क्योंकि आप 2 पाली में कराओगे तो नॉर्मलाइजेशन की पॉलिसी लाओगे। और नॉर्मलाइजेशन की पॉलिसी आपको पता है क्या है? जिसको सरकार चाहेगी वो मेरिट में आएगी और जो बेचारा पीडीए का होगा उसको उठा के बाहर फेंक देंगे। तो एक जो सरकार 80 साल की आज़ादी के बाद एक बार में बच्चों का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक कराने से हाथ खड़ा कर देती है, तो आप ये मान के चलिए कि फिर उनको 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के डायलॉगबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के सीएम कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी 1 ट्रिलियन की होने वाली है, हम इम्तहान के पर्चे के लिए टेबल, कुर्सी और पंखे का इंतजाम नहीं कर सकते। ये साजिश है। बच्चे ना एग्ज़ाम दें ना नौकरी करें, सांडों से खेतों की रखवाली करें, इस तरह से मारेंगे किसान को। और वही बच्चा जब सुबह 4 बजे उठ के दौड़ भाग के फौज में, पैरामिलिट्री फोर्स में, पुलिस में भर्ती होता था, जब पढ़ेगा लिखेगा नहीं, रात भर सांड रखाएगा, सुबह आपको लगता है कि खेतों में सर्दियों में सोने वाला बच्चा सुबह 4 बजे ट्रैक सूट डाल के भाग पाएगा? वो उसको भर्ती नहीं होने देंगे। और अगर कहीं भर्ती हुआ तो 4 साल के बाद उसका सिलेक्शन पैरामीटर बोलेगा कि हर 4 में से 1 लड़का रखा जाएगा, 3 को घर भेज देंगे। आप अधिकारियों को देख लीजिए, मैं खुद अधिकारी रहा हूँ, लेकिन मैं स्पष्ट बोलता हूँ, पहले मेरी माटी मेरा जवान, बाद में कोई और बात। वो अधिकारी ये बोल रहे हैं कि इन 4 में से 1 को हम रखेंगे और अग्निवीर अच्छी स्कीम है। तो आप कल्पना कीजिए उस 4 में से 1 भी तो वही रखा जाएगा जो पीडीए का नहीं है। तो पीडीए के लोगों को तो थोड़े दिन के बाद इस धरा में रहने का अधिकार ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए मर किसान मर जवान बना दिया है भारतीय जनता पार्टी। लगातार वो तो ये कह रहे हैं हमने किसानों की आमदनी को आगे बढ़ाया है और किसान अब मॉडर्न हो गया है, डिजिटलाइजेशन का जमाना है, उसी पद्धति पे किसान चल रहा है। आपको क्या लगता है? आपको पीडीए फॉर डीएपी, इसलिए डीएपी पीडीए को नहीं मिलेगी। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का लेटर चाहिए होता है तब आपको खाद की बोरी मिलती है। तो अगर आपको खाद चाहिए तो पहले आप भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। तो सबसे पहले पीडीए के आदमी को पीडीए का घर छोड़ के भाजपाई बनना पड़ेगा सिर्फ खाद की एक बोरी के लिए। अभी हमारे नेता ने बोला है कि जब खाद नहीं मिलेगी तो उपज नहीं होगी, उपज नहीं होगी तो घर में बेरोजगारी अपना जोर और पकड़ेगी, बिटिया घर बैठेगी, लड़का बेरोजगार है। जब आपके पास कोई रोजगार नहीं होगा, खाने के लिए पेट आपके पास परमानेंट भगवान ने दिया है, तो अडानी और अंबानी जी गेहूं लेके आएंगे अफ्रीका और अमेरिका से और भारत देश बाहर का गेहूं। लेकिन वो कहते हैं कि अब कहीं किसी को नौकरी की आवश्यकता नहीं है, हमने सैकड़ों ढेरों नौकरी दे दी है। आप लोग क्या, आप लोग तो सभी नौकरी वाले हैं, पूर्व सैनिक हैं, कहाँ ढेरों नौकरी कहीं दिख रही है? आप कस्बाई और शहरी संस्कृति से आती हैं, जो मेरा अंदाजा है। आपने नोटिस किया है पिछले 4-6 साल में शहरों में सड़कों पे, चौराहों पे जगह जगह चाउमीन के, मोमो के, डोसे के, पकोड़े के, चाय के, दाल बाटी के, चोखा बाटी के ठेले लगे। जानते क्यों? ये भी रोजगार है, हमारे पीएम साहब कहते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री का आदेश है किस माई के लाल में दमे मना कर दो। उन्होंने बोला पकौड़े बेचना रोजगार है, तो 2-4 ने पकौड़े का ठेला लगाया, कितने लोग पकौड़े बेचेंगे? तो प्रधानमंत्री की मदद करते हुए लोगों ने नए नए तरीके के खान पान की चीजें ढूंढ ली। अब वो डोसा बेच रहे हैं, मोमो बेच रहे हैं, चाउमीन बेच रहे हैं। और उसके बाद आजकल जो सोशल मीडिया पे वीडियो चल रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो वो वीडियो ये बोल रहे हैं कि ये ठेले वाला 10,000 20,000 रुपए रोज कमा रहा है, इनसे इनकम टैक्स देना चाहिए। पहले आपने नौकरी छीन के पकौड़े बेचने पे खड़ा कर दिया, जब वो पकौड़े बेचने खड़ा हो गया तब आप कह रहे हैं इसका ITR का फॉर्म नहीं भरा जाता, इनकम टैक्स नहीं। इसका मतलब क्या है? आपने अपने जीवन में कभी सोचा है कि आगे चल के आप चाय और पकौड़े का ठेला लगाएंगे और इनकम टैक्स फाइल करा करेंगे?
क्या ये रोजगार वास्तविक है? अगर पकौड़े तलना रोजगार है तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि मोदी जी के खानदान में सब पकौड़े का ठेला लगाएं और योगी जी के खानदान में सब मोमो का ठेला लगाएं। मैं बस इतना ही कहूँगा, पीडीए का लाल बचपन से पैदा होते ही सिर्फ पसीना बहाना जानता है, धूप में अपनी चमड़ी काली करना जानता है और काम करना जानता है, अपने घुटने घिसना जानता है। जो अपना खेत जोत सकता है वो किसी भी सरकार को जो किसान और जवान के खिलाफ हो, जिस दिन एकजुट हो जाएगा उस दिन उस सरकार को जोत देगा। और हमारे नेता ने 90% पीडीए को एक साथ खड़ा कर दिया है। आप कल्पना कीजिए, इस लोकतंत्र में एक आदमी का वोट अगर एक वोट है तो 90% पीडीए अगर एक साथ होगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को जोतने का समय शुरू हो। बिल्कुल, ये वो लोग हैं जो सरकार से सवाल कर रहे हैं, जिन्होंने देश सेवा के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। आज इनको अपने फ्यूचर का, अपने बुढ़ापे का डर जो है वो सता रहा है। वहीं इनके बच्चों की क्या स्थिति रहेगी, क्या फ्यूचर होगा, उसके बारे में भी ये सरकार से सवाल कर रहे हैं। और यहाँ तमाम और यहाँ के पदाधिकारी जो है करहल विधानसभा के, वो भी मौजूद हैं। शुभ नाम मैं आपका जानना चाहूँगी और आज किस तरह से अखिलेश यादव आए, क्या मुद्दे रखे आप लोगों के बीच? क्या कहा अखिलेश यादव ने? अखिलेश यादव ने गरीब, मजदूर, मुजलिम तो लोगों की हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। बीजेपी नाकाम पार्टी है, किसानों को खाद नहीं दे पाई, किसान त्राय कर रहा है, उसके कारण में उसके विरोध में यहाँ मतदान कर। क्या माहौल है यहाँ पर? आप तो करहल विधानसभा से हैं, क्या लगता है यादव वर्सेस यादव होगा या फिर एक ही तरफ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं।